हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की। आज की हमारी क्लास रहेगी अगली जो हमारी आईपीसी की धारा है, जो हमने 2-3 पार्ट इसके पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसका मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट है। तो इसमें आता है बलात्कार, रेप। ये इसकी में कौन सी धाराएं लगती हैं वो देख लेते हैं। इसमें आएगा बिना सहमति के महिला के साथ संबंध बनाना, बिना सहमति के साथ महिला के साथ सोना, यानी महिलाओं से संबंधित जो भी दुष्कृत्य हैं जो करे जाते हैं वो बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। और इसमें रखती है आईपीसी की धारा 294, 375 और 376। तो इनको हम जरा ट्रिक से देख लेते हैं, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी हुई कि महिला के साथ किसी पुरुष ने क्या करा, बलात्कार करा। तो महिला कहती है अब मैं तेरी कंप्लेंट करूँगी, है ना। तो वो जा रही है कंप्लेंट करने के लिए, तो आदमी उसको रोकता है। क्या बोलता है, तू ना कर, तू ना कर। टू यानी टू, ना मतलब नो, और कर यानी चार से कर, याद रखो, चार या कर, चार कर सेम साउंड है इसका। तो ऐसे याद रख लेना कि तू ना कर यानी दो, टू नो चार, टू नो चार। ठीक है, 294 ऐसे हो जाएगा। वो कहता है तू ना कर, दो नो चार। ठीक है, अब वो कहती है कि नहीं मैं तो करूँगी कंप्लेंट, है ना। तो वो क्या होता है कि वो क्या बोलता है, वो तो कहती मैं तो करूँगी कंप्लेंट। अब क्या हुआ कि कंप्लेंट करती है तो वो 2-3 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। ठीक है, बलात्कार भले एक ने करा है लेकिन 3 लोग रहते हैं साथ में। अब वो उसके रोकने के लिए तीनों ने उसका पीछा किया। क्या किया, तीनों ने पीछा, यानी 3, ये देखिए इसमें ये 3 यानी 3, तीनों ने पीछा। 75 को क्या बोलेंगे, 75 बराबर क्या हो जाएगा, पीछा। तीनों ने उसका पीछा किया। ठीक है, तीनों ने पीछा किया यानी 3 और 75, 375 हो गया। 3 375 हो गया, तीनों ने पीछा किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला। अब लेकिन 375 हो गया, लेकिन क्योंकि महिला के साथ क्या था, महिला के साथ बलात्कार हुआ था, वो तो भाई बहुत गुस्से में थी। तो उसने क्या किया, उसने किसी की नहीं सुनी और वो आगे बढ़ गई, यानी एक कदम वो आगे बढ़ गई, यानी 375 से 376 पर आ गई, एक कदम और आगे बढ़ गई और कंप्लेंट उसने कर दी। ठीक है, तो स्टोरी क्या थी अपनी कि महिला के साथ बलात्कार हुआ। वो जो जिसने बलात्कार किया था वो कहता है कि तू ना कर, यानी 294। लेकिन महिला क्या बोलती है, बोलती मैं तो करूँगी कंप्लेंट, तुमने मेरे साथ रेप किया है। अब वो उसका पीछा, तीनों पीछा करते हैं, यानी 375, तीनों ने पीछा किया। ठीक है, अब महिला भले भले उसका पीछा हो रहा था लेकिन वो फिर भी एक कदम आगे बढ़ गई, यानी 376। 375 का अगला रूप क्या होता है, 376 होता है ना। तो वो उसने एक कदम आगे बढ़ाया और लेके उसकी कंप्लेंट कर दी। तो ये हमारी हो गई आपकी बलात्कार से संबंधित आपकी ट्रिक। अगली आती है आपकी सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार में भी 376 है। ठीक है, अब जैसे इसमें 2-3 लोग थे, ऊपर वाले में 2-3 लोग थे, भले तीनों लोग करते तो ये आ ही जाता। लेकिन सामूहिक की धारा लगती है सामूहिक बलात्कार की। महिला कहती है कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, तो वहाँ पर कौन सी धारा लगती है आपकी, 376। ठीक है, 376 ये इसमें आ जाएगा। ओके, तो ऐसे याद रखना, आगे बढ़ी थी ना वो महिला, तो वहाँ पे भी उसके साथ रेप हुआ, सामूहिक, ऐसे याद कर लेना। कुछ भी आपको जो उचित लगे आप वो कर सकते हो। 376 इसमें आया और इसमें आजीवन कारावास की या फांसी की सज़ा है। ऊपर वाले में सिर्फ 10 साल की सज़ा थी। ठीक है, सिंगल इंसान करता है तो 10 साल की, और सामूहिक अगर बलात्कार होता है तो आजीवन कारावास या फांसी। अच्छा, महत्वपूर्ण इसमें क्या चीज़ है, निर्भया एक्ट 2013 के बाद यदि नाबालिग भी बलात्कार के मामले में शामिल होता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। पहले देखा होगा कि जब निर्भया कांड हुआ था उसमें नाबालिग था, उसे फांसी नहीं हुई थी, लेकिन उसी के बाद से 2015 में, शायद 2015 में, सॉरी 2013 दिया हुआ है,
2013 के बाद नाबालिग भी बलात्कार के मामले में सज़ा के पूरे हकदार हैं। उन्हें भी जैसी सज़ा एडल्ट को मिल रही है वैसी ही उनको मिलेगी, लेकिन कितनी 16 से लेके, मतलब 16 से छोटे तो वैसे नॉर्मली रेप नहीं करेंगे, लेकिन करते भी हैं तो फिर उनको नाबालिग की श्रेणी में लिया जाएगा। लेकिन 16 से ऊपर का अगर है बंदा पर्सन तो उसको एडल्ट की तरह ही सज़ा दी जाएगी। अब आता है आत्महत्या करना या प्रेरित करना। इसमें क्या आएगा, किसी को आत्महत्या के लिए बोलना, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना, किसी को यह बोलना कि तेरा जीना बेकार है, तू क्यों जी रहा है, तुझे कुछ नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा तो मर जाना ही ठीक है। इस तरीके के वर्ड अगर आप किसी को बोलते हो तो इसमें सज़ा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 306 के तहत। इसमें हम कैसे याद करेंगे इसको देख लो। तो इसको याद करने का देख लो आप, इसका याद करने का कैसा ट्रिक बना हुआ है कि इसमें क्या होता है कि 3 भाई रहते हैं, ठीक है। तीन भाई रहते हैं और तीनों भाई थोड़े से कैसे होते हैं, थोड़े से मतलब इनएक्टिव टाइप के रहते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं वो लोग लाइफ में, पड़े रहते हैं घर में, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, बस यही है। तो उनके पड़ोस के लोग उनसे क्या बोलते हैं कि तीनों को दुनिया छोड़ देनी चाहिए। 3 ओ में क्या आ जाएगा, 3 ओ यानी तीनों को अपन क्या बोलेंगे, 3 ओ, है ना। तुम 3 ओ को दुनिया छोड़ देना चाहिए। छो से छा, छोड़ से क्या आ जाएगा, 6, छोड़ में 6 आ रहा है ना वर्ड, तो 3 ओ को दुनिया छोड़ देनी चाहिए। 3 ओ को दुनिया छोड़ देनी चाहिए यानी 306। तो उकसा रहा है ना वो उसको आत्महत्या के लिए कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों को दुनिया छोड़ देना चाहिए। 3 ओ को दुनिया दुनिया साइलेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। 3 ओ को दुनिया छोड़ देना चाहिए, 306, ठीक है, 3 ओ 6। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें 7 साल की सज़ा है, ध्यान रखना। अब इसमें महत्वपूर्ण एक और चीज़ है कि भारत में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। अर्थात यहाँ पर आत्महत्या करना भी कानूनी अपराध है। अगर किसी ने आत्महत्या की यानी जहर खा लिया लेकिन जहर असर नहीं किया, इंसान बच गया, तो उसको भी सज़ा होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे भारतीय संविधान में आत्महत्या करना बुरा माना गया है। अगला हम देखेंगे, अगला है हमारा दहेज के कारण महिला की मृत्यु। ये आप सुनना ध्यान से, दहेज के कारण अगर महिला की मृत्यु होती है तो वहाँ पर आईपीसी की धारा 304 बी लगती है, 304 बी लगती है। तो इसमें कैसे है रहेगा, देखो इसकी ट्रिक होगी कि महिला से कहा गया कि आपको क्या लाना है, दहेज लाना है, ठीक है। तो दहेज लेकर आएगी। अब शादी में ला नहीं पाई, उसने क्या कहा कि मैं 3 दिन में दहेज आ जाएगा मेरा, ठीक है। कितने दिन में आ जाएगा, 3 दिन में दहेज आ जाएगा। अब 3 दिन में दहेज लाने का वादा तो कर दिया, लेकिन 3 दिन में भी दहेज नहीं आया यानी 0। 3 दिन में भी दहेज नहीं आया तो चौथे दिन बीवी को पति ने मार दिया, बीवी को हस्बैंड ने मार दिया, ठीक है, जान से मार दिया। क्या होगा, 3 दिन में उसने कहा दहेज आ जाएगा लेकिन नहीं आया यानी 0, तो चौथे दिन बीवी को हस्बैंड ने मार डाला यानी 304 बी इसमें आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, दहेज के कारण महिला की मृत्यु, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे अपन, हाफ मर्डर। हाफ मर्डर क्या होता है देख लो, कि मतलब किसी को मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया, या फिर किसी की मतलब उद्देश्य से, मारने के उद्देश्य से उसको आपने को चोट पहुंचाई लेकिन वो बच गया, तो ये हाफ मर्डर में आएगा, ठीक है। इसमें आईपीसी की धारा कौन सी लग रही है, 307 लग रही है। तो 307 को हम कैसे करेंगे, देखो क्या होता है, जब किसी पर अटैक करता है कोई इंसान, मारने की कोशिश करता है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जाते हैं, सिंगल मारने की चेष्टा नहीं करते तो खुद ही मर जाते हैं। तो ग्रुप में 3 लोग गए मर्डर करने के लिए, तीनों मर्डर करने के लिए गए, उस व्यक्ति के हाथ पैर तोड़े, क्या तोड़े, हाथ पैर तोड़ दिए मारने के लिए, सिर भी फोड़ दिया
उसका सिर भी फोड़ दिया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बच गया। और बच गया तो फिर क्या हुआ, 3 ओ यानी तीनों साथ में कहाँ चले गए, जेल चले गए। तीनों साथ में जेल चले गए, हाफ मर्डर करके तीनों साथ में जेल चले गए। तो आपकी धारा हो गई 307। ठीक है, इसको 2-3 बार रिवाइज करना, याद हो जाएगी आपको बिल्कुल। आगे देखेंगे। अब मर्डर है सीधा सीधा। मर्डर करने पर क्या है, यहाँ पे देख लो। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी का कत्ल कर दिया जाता है तो आईपीसी की धारा 302 लगती है। क्या लगती है, आईपीसी की धारा 302। इसको कैसे याद रखोगे, देखो 3 परिवार का, 3 व्यक्तियों का, 3 मेंबर थे के घर में, कितने थे, 3 मेंबर थे, 3 मेंबर थे घर में। ओके, अब उसमें से क्या हुआ, एक का मर्डर हो गया तो कितने बचे, तीनों में से 2 बचे। भाई एक का मर्डर हो जाएगा तो तीनों में से 2 ही बचेंगे ना। ये 3 ओ मतलब तीनों, अभी बार बार अपन ये कर रहे हैं, तीनों में से, ठीक है, तीनों में से कौन बचे, 2 बचे। जब एक 3 सदस्यों का परिवार है, 3 में से अगर एक मर जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे ना। तो तीनों में से 2 बचे यानी 302। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आता है गर्भपात से संबंधित कुछ अधिनियम है और इसके लिए एक थोड़ी सी स्टोरी बनी है। स्टोरी को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, जब किसी महिला का गर्भपात होता है, जब किसी महिला का गर्भपात होता है तो देखा होगा आप लोगों ने, उसको क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है ना। उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है। तो कितने दिन के लिए एडमिट रखा जाता है, 3 दिन के लिए उसको एडमिट रखा जाता है और साथ ही साथ 12 घंटे भी एक्स्ट्रा देने होते हैं। तो 3 दिन 12 घंटे उसको एडमिट रखा जाएगा। क्या करिए जाएगा, एडमिट रखा जाएगा आफ्टर अबॉर्शन। ठीक है, उसको अबॉर्शन के बाद 3 दिन और 12 घंटे के लिए उसको हॉस्पिटल में रखा जाएगा अबॉर्शन के बाद। तो ये हो गया आपका 3 दिन और 12 घंटे। अगला आता है बिना सहमति के गर्भपात कराना। महिला ने गर्भपात तो कराया है, लेकिन महिला के साथ क्या हुआ है, ज़बरदस्ती हुई है। और किसने की है ज़बरदस्ती, हस्बैंड ही करते हैं नॉर्मली। और क्या कर दिया, उसका 3-13 कर दिया, उसके बच्चे का क्या कर दिया, 3-13 अपन बोलते हैं, 3-13 कर दिया, नहीं सब बेकार कर दिया। 3-13 किसने कर दिया, हस्बैंड ने कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके बच्चे का क्या करवा दिया, गर्भपात करा दिया बिना महिला के सहमति के। ठीक है, तो 3-13 उनने कर दिया। आगे देखेंगे। अगला है बिना पत्नी की सहमति के गर्भपात कराना, वही 3-13 चल रहा है यहाँ पे। अगला है हमारा गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु। अब क्या होता है, भाई ज़बरदस्ती कराओगे तुम किसी महिला का गर्भपात तो क्या होगा, मृत्यु होगी। जिस दिन तुमने 3-13 करा उसके अगले दिन महिला की मृत्यु हो गई। अगले दिन यानी 313 के अगले दिन कितना होता है, 314। 313 का अगला दिन क्या होगा, 314 ही होगा ना। तो अगर जबरदस्ती है उससे तुमने क्या करा, गर्भपात कराया, तो अगले दिन मृत्यु हो गई। यानी 313 कब करा था तुमने, 313 में तुमने क्या करा, गर्भपात कराया और अगले दिन मृत्यु हो गई, यानी 314 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगले दिन, उसी दिन नहीं हुई, अगले दिन हो गई, ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो गई तो उसकी मृत्यु हो गई। अब आता है शिशु को जन्म लेने से रोकना। अब देखो जी, अब महिला का तुमने अबॉर्शन कराया है ना, उसकी मृत्यु हो गई, यानी बच्चे का जन्म रुक गया। ठीक है, बच्चे का जन्म देना रुक गया, यानी शिशु को जन्म लेने से तुमने रोका। कौन से दिन, अगले दिन और अगले दिन। देखो थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक मत लगाना इसमें, लॉजिक करोगे तो ट्रिक कभी नहीं बन पाएगी। महिला की मृत्यु, अब बोलोगे कि पहले ही गर्भपात हो गया तो बच्चा आप कहाँ से आ गया, नहीं आया पता है, लेकिन ट्रिक है भाई, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले दिन महिला का जबरदस्ती गर्भपात कराया, 3-13 कर दिया आपने। ठीक है, 3-13 कर दिया, अगले दिन क्या हुआ, महिला की मृत्यु हो गई, यानी कब हो गई, 314 में। और अब बच्चा उसका क्या है, उसका जन्म लेने से रोका जा रहा है उसके अगले दिन, यानी 315वें दिन। 315 में क्या आ जाएगा आपका, बच्चे को जन्म देने से रोका। ये स्टोरी है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आएगा नवजात शिशु को मारना। क्या है, नवजात शिशु को मारना। ठीक है, बच्चा पैदा हो गया मान लो किसी का, है ना,
बच्चा पैदा हो गया तो क्या हुआ, नवजात शिशु को मारना। ओके, तो इसमें देखोगे, या फिर सुनो आप, इसमें ऐसा करो कि ये यहाँ पे महिला की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लो, पूरा स्टोरी में क्लाइमेक्स हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। यहाँ तक आपकी पहली महिला, उसकी पहली जो पत्नी थी, उसकी कहानी यहाँ से उसने ख़त्म कर ली, ठीक है, यहाँ तक उसकी एंड कर देते हैं। अब यहाँ उसने समझ लो दूसरी शादी कर ली, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरी शादी उसकी हो गई, दूसरी शादी हो गई, ठीक है। पहली में तो महिला की मृत्यु करा दी उसने ज़बरदस्ती करके, 3-13 करके, अगले दिन मृत्यु हो गई थी। अब उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसने क्या करा, नव शिशु को जन्म लेने से रोकना चाहता है, वो जन्म लेने से ही रोकना चाहता है, जन्म लेने से रोकना चाहता है। तो फिर क्या हुआ, देखो पहले तो उसकी पहली पत्नी शांत हो गई, दूसरी शादी करी, यानी दूसरे दिन ही उसने शादी कर ली। पहली पत्नी उसकी कब खत्म हुई थी, 314 दिन, 314 दिन, ठीक है, इसमें वो उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, लाइन से चल रहा है ये सीक्वेंस में। तो 314वां दिन उसने उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और 315वें दिन यानी अगले दिन, 15वें दिन है ना, अगले दिन ही उसने क्या है, मतलब शादी कर ली, और शिशु को जन्म देने से उसने रोकना चाहा। तो 315 यहाँ पर जाएगा, 315 में उसने क्या करा, शिशु को जन्म देने से रोकना चाहा, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या हुआ कि नवजात को मारना चाहा। अब अगले दिन उसने फिर अगले दिन क्या कराना चाहा उसने, देखो यहाँ पे 315 में उसने क्या किया, शिशु को रोकना चाहा, लेकिन रुका नहीं, बच्चा क्या हुआ, हो गया, बच्चा हो गया। फिर उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा हो गया। तो उसने क्या करा, फिर 316वें दिन या 316 के अकॉर्डिंग उसने क्या करा, अगले ही बार नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या करा, नवजात को मारना चाहा, पैदा हो गया तो वो मारना चाह रहा है, कब, 316 में, ठीक है। 315 में क्या हुआ था, उसने क्या बोलते हैं, बच्चे को जन्म लेने से रोकना चाहा, और 315 में उसने क्या करा, उसको मारना चाहा। इसमें 302 भी लग जाएगी, क्योंकि मर्डर पे ये भी लगती है धारा, अपन ने पढ़ा है अभी 302 में, ठीक है। तो ये भी उसमें लग जाएगी। 316 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, नवजात को मारने का आता है, ठीक है, तो ये इसमें लग जाएगा 312 में। फिर एक बार रिपीट करेंगे ना तो सारा आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब उसने नवजात को मारने की कोशिश की, लेकिन देखो वो लकी था बच्चा, फिर भी क्या हुआ, उसने शिशु को मारा, लेकिन शिशु कहीं ना कहीं फिर से बच गया। तो क्या हुआ कि अब उसने क्या करा कि वो 12 साल का नहीं हो पाया था, उससे पहले उसने क्या करा, उसको घर से निष्कासित कर दिया, घर से ही निकाल दिया उसको, 317 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 317 धारा 317 के अकॉर्डिंग उसने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में, अगली स्टेप यानी एक एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, में उसने उसको घर से निष्कासित कर दिया 317 के तहत, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, उसने घर से उसको निष्कासित कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे फिर क्या होता है कि अब देखो, अब वो कितने का हो गया था, मतलब उसने घर से तो निष्कासित कर दिया था। अब यहाँ पे एक और लगता है इसमें कि मृत नवजात को क्या बोलते हैं, अपने पास रखना। मतलब क्या हुआ कि जो नवजात बच्चा है उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को अपने पास रखना, ये कानूनन जुर्म माना जाता है, और ये 318 के तहत आता है। 318 नेक्स्ट स्टेप में उसने घर से निकाल दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर निकालने के बाद उसकी मृत्यु हो गई नवजात की। 12 का नहीं था, 12 साल का नहीं था, यानी 0 साल का ही था, थोड़े ही दिनों का था। उसने घर से निकाल दिया, उसको बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया, तो उसकी मृत्यु हो गई। और फिर डेड बॉडी को वो अपने पास रखे रहा, जिंदा को रखा नहीं, डेड बॉडी को रखा रहा, कब, 318 के तहत, ठीक है। एक बार अपन सीक्वेंस में देखेंगे तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने कुछ अनुच्छेद हमने ये देख लिए यहाँ पर कि आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं हैं। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहीं पर देख लेते हैं, खाली जगह में ही आपको यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा, ओके। जो हमने जो देखा हुआ था ना गर्भपात से संबंधित, तो कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, 312 से, यानी किसी महिला कोई गर्भवती हुई, उसने गर्भपात कराया, तो कितने दिन का उसको आराम करने को कहा गया, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, 3 दिन, है ना, 3 दिन और 12 घंटे, यानी 312। आईपीसी की धारा 312 के तहत गर्भपात कराना कानूनन अपराध माना जाता है। इसके बाद अगर बिना सहमति के होती है, यानी हस्बैंड बिना उसकी मर्जी जाने अगर उसका गर्भपात कराते हैं, यानी 3-13 कर देता है, वो 3-13 यानी 313, ये 312 था, ये 312 था,
और ये 313, यानी जब हस्बैंड अपनी वाइफ से बिना पूछे उसका गर्भपात कराता है तो 313 लगती है। ठीक है, अब 313 लगती है तो भाई सदमे में महिला क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है बहुत ज़्यादा कि मेरा बिन उसमें करा दिया। तो गर्भपात के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 314 दिन में, 314वें में, यानी अगले ही बार। जैसे ही उसने 313 करा, अगली बार उसकी मृत्यु हो गई 314 में। किसकी मृत्यु हो गई? महिला की मृत्यु। ठीक है, महिला की मृत्यु हो जाती 314 में। अब यहाँ से एक पहली पत्नी की कहानी ख़त्म हो गई, यानी उसने पहले गर्भपात कराया 312 के तहत, फिर ज़बरदस्ती से पति ने कराया 313 के तहत, और 314 के तहत उसकी मृत्यु हो गई अगले ही दिन। ठीक है, यहाँ तक पहली पत्नी की कहानी ख़त्म। अब दूसरी होती है, वो दूसरी मैरिज करता है, दूसरी शादी करता है। अब दूसरी शादी करता है तो क्या हुआ? दूसरी शादी करता है तो क्या होता है देख लेते हैं एक बार। जैसे ही उसने दूसरी शादी करी तो फिर क्या होता है, वो चाहता है कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट ही ना हो। वो ये सोचता है कि मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट ना हो, तो वो 315 के तहत, यानी अगली कहानी आगे बढ़ेगी। 314 पर ख़त्म हुई थी पहली की, तो 315 से अगली वाइफ की कहानी शुरू। यानी उसने 315 के तहत क्या होता है, नवजात के जन्म लेने से रोकना, नव शिशु को जन्म लेने से रोकना, जन्म लेने से रोकना। ठीक है, से रोकना, ये किस में आ जाएगा? आपके 315 के तहत। और 315 के तहत ये आ जाएगा। और फिर 316 के तहत क्या आता है ये भी बता दो ज़रा। 316 के तहत क्या आएगा? 316 के तहत आएगा आपका क्या? नवजात शिशु को मारना। ठीक है, नवजात शिशु अगर पैदा हो गया है तो नवजात शिशु को मारना, नवजात को मारना, ये किस में आ जाएगा? आपका 316 में। ठीक है, अब अगर शिशु मतलब हो जाता है, मतलब कोई और भी शिशु होता है, अपन तो कहानी का अकॉर्डिंग चलते हैं, इसने मारा लेकिन बच गया, तो फिर क्या करा इसने? उसको घर से बाहर रख दिया, बाहर कर दिया। कब कर दिया? 317 के तहत। कब कर दिया? 317 के तहत उसको घर से निकाल दिया, घर से निष्कासित कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है? घर से निष्कासित कर दिया तो अब उसकी हो जाती है वाकई में मृत्यु। भैया जीव जंतु भी घूम रहे हैं बाहर, ठंड है, कुछ भी है, उसकी मृत्यु हो गई। तो 318 के तहत फिर क्या क्या आ जाता है? मृत नवजात के शरीर को अपने पास रखना, है ना, मृत शरीर को अपने पास रखना, या नवजात को मृत शरीर को अपने पास रखना, ये 318 में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी आईपीसी की कुछ धाराएं थी जो हमने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझी हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी आपको। और धाराएं हमारी अब कंप्लीट हो चुकी हैं, और हम कोशिश करेंगे कल से हम एक एक चैप्टर पकड़ें, किसका? आपके ये एक्ट के जितने भी अधिनियम हैं, और इन सबको देखते हुए चलते हैं। और रात 9 बजे से हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक MCQ, एक प्रैक्टिस सेट लगवा दिया जाए। 100 क्वेश्चन का रोज़ एक एक सेट लगा लें अपन। कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन करने की, नहीं हो पाता है तो जितना हो सकेगा उतना अपन डेली करेंगे, और जिससे कि हमारी जो थ्योरी जो चल रही है इसकी हम MCQ भी देखते जाएँ, क्योंकि काफ़ी सारा चैप्टर छूट रहा है थ्योरी में। देखिए थ्योरी बहुत बड़ी है ना, और ट्रिक से समझने में टाइम लगता है। आपको फटाफट पढ़ाना आसान होता है, लेकिन ट्रिक से समझाने में क्या है, टाइम लगता है। तो MCQ भी हम प्लस करेंगे तो हमारा कवर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बजे से आज से स्टार्ट करते हैं अपन MCQ क्लास रात में। तो इकट्ठे रहिएगा, देखिएगा उसको और बताइएगा कैसा लगा उसको भी। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।